मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के बाद से ही ईरान गदगद है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद हुए नुकसान से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसे इस बात की खुशी है कि ईरान ने इजराइल पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने देश के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भले ही उनके कई ड्रोन मार गिराए गए हों, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल इजराइल की धरती पर जा गिरे। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया, लेकिन तेहरान ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. लेकिन ईरान से आ रही खबरें दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल के हमले से काफी नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छिपा लिया और दुनिया को नहीं बताया। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजराइल पर किए गए हमले की तारीफ की, लेकिन खामेनेई का यह बयान युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकता है। इजराइल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है। इजराइल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजराइल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यह चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजराइल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है। ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजराइल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर, यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल आयतुल्लाह खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है, और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है।
यानी इजराइल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है जिसने न सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, न सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल का हमला बहुत ज्यादा सटीक और बेहद शक्तिशाली था। अमेरिका ने इजराइल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इजराइल इससे खुश है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को साथ ही एक ऐसी सलाह भी दे दी है जिससे इजराइल ये युद्ध हार भी सकता है। इजराइल अटैक मोड में है। ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजराइल पर लगाए। इजराइल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजराइल पर कर दी।